नाम लेने से तुझे वर्तमान की समस्याओं का समाधान और भविष्य की चिंता से रहित और भूत का विनाश, जो तुम्हारा पवित्र कर्म हो गया उसका विनाश, वर्तमान की हर समस्या का समाधान नाम, और भविष्य तुम्हारा परम मंगलमय, पर नाम वर्तमान में निरंतर जपने का अभ्यास। ओ प्रीतम, क्यों डरते हो? अविराम नाम क्यों नहीं लेते? तुम्हें डर लग रहा है? अरे अग्नि भी मुझसे प्रज्वलित होती भयभीत होकर, सूर्य भी तपता है मेरे से भय युक्त होकर, इंद्र वायु मृत्यु भी अपना अपना कार्य करते हैं मेरे भय से, और तुम मेरा शरणागत भक्त है और भयभीत होता है। अरे तुझे कोई छाया भी नहीं छू सकती यदि तू मेरा नाम जप करता है, मेरी शरण में है। अधिक क्या कहूं, ऐ देहधारी, भक्त को मैं अपना सिरमौर मानता हूं, तो ऐसे भक्त को कोई झुका दे, कोई रौंद दे, ऐसा नहीं। कोई काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ऐसा नहीं। मेरा सुदर्शन चक्र त्रिभुवन को नाश करने की सामर्थ्य रखता है, और वो मेरे समर्पित भक्त के पीछे गुप्त रूप से रहता है। कोई बात, कोई शोक, कोई चिंता तुझे बिल्कुल नहीं सता सकती। मैं नाम रूप से जागृत हूं, तू मेरा केवल जप कर। नाम रूप से परमात्मा, जेई नाम तेई कृष्ण। अरे ओ प्रीतम, तुझे मैं कितना प्यार करता हूं जानता है? जब से तू मेरे से बिछड़ा है, मैं तेरे पीछे अव्यक्त रूप से हूं। हर समय भगवान हमारे साथ है। तेरी आकांक्षाएं ने तुझे बर्बाद कर दिया। चाह, ये इच्छा, ये इच्छा, ये इच्छा तुझे बर्बाद कर दिया। तुझ पूर्ण काम को इच्छाओं में फंसाकर नष्ट कर दिया। तूने कामिनी की चाह की तो मैं नारी बनकर उपस्थित हुआ। तूने पुत्र की चाह की, जो जो चाह की मैं ही उपस्थित हुआ हूं, तू नहीं जान रहा। अरे जन्म जन्मांतर हो गए इनमें फंसते हुए। लौट, इस जड़ देह और देह के संबंधों का त्यागने की सामर्थ्य नाम जापक में है। तू नाम जप कर और लौट। मुझ सच्चिदानंद का आत्मस्वरूप तू है। तू कैसे दुख में फंस गया? नाम चिंतामणि कृष्णो चैतन्य रस विग्रहा, पूर्णा शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिनो। नाम नामी अभिन्न है श्री कृष्ण में, श्री कृष्ण नाम है। नाम चिंतामणि है, चैतन्य रस विग्रह है, पूर्ण है, नित्य मुक्त है। और तू नाम जप कर, फिर देख तुझे कैसे आनंद की अनुभूति होती है। जो केवल मेरे नाम का नियम ले लेते हैं, कोई शोक, कोई दुख, कोई ज्वाला, कोई अभाव, कोई संताप उन्हें छू नहीं सकता। छाती हर समय आनंद में उमगती रहती है। गिरधर कितना सुख देते हैं, मीरा जी कहती जाने मोरी छाती, हृदय मेरा जानता है। तू परमानंद हो जाएगा। नाम संकीर्तन करके तू महापातकों का नाश करने वाला बन जाएगा। तू निष्काम की चरम सीमा में पहुंच जाएगा। तू मेरे भक्तों को प्रेम दान करने वाला बन जाएगा। स्वयं प्रेमी नहीं, प्रेम दान करने वाला बन जाएगा। ओ अनन्य गतिहीन, भोगी, परद्रोही, यदि अब भी तेरी समझ में आ रहा हो तो नाम जप कर ले। गतिहीन, भोगी, परद्रोही अब भी समझ में आता है वो, तो नाम जपना शुरू कर दे, तू महान बन जाएगा। नाम से वैराग्य बढ़ना चाहिए। अगर वैराग्य विहीन है तो पहले नाम वैराग्य पैदा करेगा, चाहे जितना समय लगे। वैराग्य के बिना कुछ नहीं होता। रागी पुरुष, भोगी पुरुष बिल्कुल अनुभव नहीं कर सकता नाम का क्या परमानंद स्वरूप है, क्या भगवतानंद का मार्ग है। अरे वैराग्यवान को जो सुख है वो ब्रह्मा को भी सुख नहीं, फिर ब्रह्मबोध को जो सुख है वो तो बात अलग हो गई। ब्रह्मचर्य आदि नियम, धर्माचरण, ये नाम को प्रज्वलित करते हैं। चाहे गृहस्थ में हो, चाहे विरक्त में हो, व्यभिचारी गंदे आचरण करने वाला नाम में रुचि नहीं हो सकती। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरते भाव नकाऊ। बहुत हो गया, बहुत जन्म हो गए इन इंद्रियों और मन की गुलामी करते हुए। उठो, नाम जप के बल से उठो और इंद्रियों और मन को रौंद दो।
भगवान के अधीन करो इनको। तुम में सामर्थ्य है, तुम अपनी सामर्थ्य को खो चुके हो। तुम भगवान के अंश हो, तुम में दिव्य ज्योति है। जितना चाहो उतना तुम महान बन सकते हो, जितना चाहो उतना नीच बन सकते हो। तुम्हें अवसर मिला है, काहे को नीचता की तरफ जाओ। ब्रह्मचर्य आदि गुण, व्रत, धर्माचरण, इससे नाम प्रज्वलित होता है, नाम जागृत हो जाता है। कैसे तुम्हें बताएं, कोई शब्द नहीं। जैसे कोई मशीन फिट कर दी गई हो, ऐसे हृदय में फिट होता है मंत्र, नाम। हर समय धुआं मचा रहता है नाम मंत्र का। जिन साधकों ने जीवन भगवान को अर्पित कर दिया, भूल की गुंजाइश नहीं है। चाहे पड़ा हो, चाहे बैठा हो, चाहे जिस स्थिति में हो, मशीन जैसे दिल धड़क रहा है ऐसे नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है। दिमाग एकदम आकाश में उड़ता रहता है, राउंड राउंड एकदम खोपड़ी में वही मंत्र चल रहा है। जप के तो देखो, भजन करके तो देखो, कौन सी शक्ति जागृत करना है, प्रदर्शन थोड़ी। सबसे बड़ा शक्तिवान वही जो निर्विकार स्थिति पर बैठा हुआ है। ये प्रदर्शन दिखाना शक्ति थोड़ी है। शक्ति है आए हुए काम पर विजय, क्रोध पर विजय, लोभ पर विजय, अहंकार पर विजय। ये सब नाम से प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य और धर्माचरण, पवित्र आचरण, ये अत्यंत आवश्यक है नाम जापक को। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरते भावन। केवल प्रवचन सुनोगे, प्रवचन सुना दोगे, लेकिन आचरण पाप में ही रहेंगे। यदि शुद्ध भाव नहीं आया तो वही मटकी में छेद है, पानी भरते जाओ सब बहता जाएगा। बोले 10 साल से भजन कर रहे हैं, 20 साल से भजन कर रहे हैं, कोई अनुभूति नहीं। कहां से अनुभूति हो? चलनी में गई यादु है, दोष दैव को दे, हरि गुरु कहो न मानहि, अपनो ही फल ले। मेरे नाम के द्वारा तेरे को पावन गति प्राप्त होगी, जो बड़े बड़े धार्मिक आचरणों से नहीं प्राप्त होती। प्रीतम, तेरे सब दुख दूर करने के लिए मैं नाम रूप में आया हूं। तू मुझे पहचान, मैं स्वयं नाम रूप में आया हूं। तेरे भीतर बाहर आनंद और प्रकाश न भर दूं तो कहना, तेरे स्पर्श से दूसरों को निष्पाप न कर दूं तो कहना, तेरी आंखें जिधर देखेंगी उधर मैं आनंद न फैला दूं तो कहना। तू केवल मेरा नाम जप करके देख। मैं सत्य कह रहा हूं, मेरा नाम मृत्यु संजीवनी है। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल, न भयम यम दूतानाम, न भयम रौरवादिकम, न भयम प्रेत राजस्य गोविंदेति च जल्पनाथ। यदि कोई नाम जप कर रहा है तो यमदूत भयभीत होकर उसके समीप कभी नहीं आएंगे। जितना उसका लिस्ट बन चुका है कि रौ नरक जाएगा, ये पाप के सब भस्म हो जाएंगे। नाम ले, केवल नाम, नाम कीर्तन, नाम जप, ये परम ज्ञान, परम तपस्या, परम तत्व है। कोटि जन्मों की साधनाओं के बाद भी ये स्थिति नहीं प्राप्त होती जो नाम से प्राप्त होती है। देख, सारे जगत में काम का और कलयुग का प्रचार प्रसार है। जिधर देखो उधर धुआं उठा है। मेरे नाम की शरण में हो जा, निर्भय होकर परमानंद में रह, कोई तेरा बाल बांका नहीं कर सकता। अरे अपने को भूलने वाले, तू मेरे आनंद का अंश है। तू पागल की तरह भोगों में दौड़ रहा है, इसलिए तेरी दुर्गति हो गई। लौट लौट अपने आनंद स्वरूप में आ, जहां न रोग है, न शोक है, न दुख है, न ज्वाला है, न यंत्रणा है, न मरना है, न जन्मना है। केवल आनंद ही आनंद। लौट, लौटने का तुझे सहज उपाय बता देता हूं। नाम जापक संतों का संग और नाम जप, नाम कीर्तन। नाम रूप से जो मेरी शरण में आ गया, फिर तुझे चिंता, अरे मैं हूं ना। बिल्कुल, अक्षरशः पूरे जीवन में ऐसा ही अनुभव हुआ। यही है, हर कदम पर ये खड़े दिखाई दिए। रूप कोई भी हो, होते स्वरूप में यही है, रूप कोई भी हो। चाहे तू सदाचारी हो या दुराचारी, शुरू तो कर नाम जप करना। मधुक्तम सत्य में तत्तु वाक्यम में श्रृणुताधुना, सकृतुच्चार्य मन नामो में तुल्यो जायते नरा। में तुल्यो, मेरे समान हो जाता है।
मैं तुझे सत्य वचन देता हूं, एक बार तू मेरी शरण में होकर मेरा नाम जपना शुरू कर, मैं अपने समान न बना दूं तो कहना, मैं तुल्यो जायते नरः। इस कलिकाल में सबसे कठिन है भगवान नाम निरंतर जपना। अन्य अन्य साधनों में तो रुचि हो सकती है, लेकिन निरंतर नाम जप, इसी से मैं पुकार कर कहता हूं, प्रीतम तू मेरी बात पर विश्वास कर। जन्म जन्मांतर तेरे को रोते हुए चिंता शोक में व्यतीत हो गए, अब मैं बुला रहा हूं, अय मेरे लाल, अय मेरे आनंद अंश, अय मेरे आत्मस्वरूप, तू डर मत, केवल मेरा नाम जप कर। जगतः प्रलये प्राप्ते नष्टे चा कमलोद्भवे मद्भक्ता नैव नश्यन्ति स्वेच्छा विग्रह धारिणा। जगत का प्रलय, ब्रह्मलोक का विनाश, ये सब मैं लीला से करता हूं, लेकिन जो मेरी शरण में भक्त होता है उसके ऊपर प्रलयंकारी अग्नि भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। अविराम नाम ले, कोई रोग, कोई शोक, कोई दुख, कोई दन्यता तुझे नहीं छू सकती। मैं तुम्हारे सामने नाचते नजर आऊंगा, इसलिए तू हर समय आनंद में डूबा रहेगा। तू सर्वत्र मुझको आनंद में देखेगा। सहज सरल सुगम पंथ है नाम जप, नाम कीर्तन। मेरे नाम की प्रभा वेद वेदांत पारगामिनी है, अर्थात कुछ पढ़े नहीं हो, शुरू कर दो राधा 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 राधा, सब ज्ञान अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। देख लेना, ये निज अनुभव कहूं खगेशा, ये अपने हृदय की बात कहता हूं। एक पढ़ाई लिखाई जागतिक होती है, एक भागवतिक होती है। सब वेद का अर्थ नाम में छुपा हुआ है, सब शक्तियां नाम में भरी हुई हैं, सब ज्ञान नाम में भरा हुआ है, सब सामर्थ्य नाम में भरी हुई है। कहे कि रामदास बाबा जिस चटिया पे बैठ के भजन करते थे, उस चटिया में इतनी सामर्थ्य आ गई थी कि लोग वहां जल चढ़ाकर माथा रखते और कामना करते तो कामना की पूर्ति हो जाती। फिर नाम जापक की कौन सी कामनाएं बकाया रहेंगी। इसलिए नाम और मैं भिन्न नहीं हूं। नाम लेना मतलब मेरे साथ रहना, अविराम नाम लेना मतलब कोई भी रोग शोक दुख दैन्य तुम्हें छू नहीं सकता, पक्का नहीं छू सकता। भारी से भारी वेदना शरीर में होती है और मन आनंद में डूबा होता है। ये अलौकिक केवल भगवान की शरणागति से स्थिति होती है। ये जो दहाड़ है ये शरीर से नहीं है, ये भगवान से है, ये केवल भगवान से है। और हम इसलिए कहते हैं कि आप भी, ये शरीर सच्चिदानंद नहीं है, बिल्कुल लिस्ट लगी हुई है। शरीरम व्याधि मंदिरम, कोई ना कोई भयानक रोग ग्रसित होगा और सबको यहां तड़प के जाना पड़ता है। इसलिए नाम का आश्रय लो, गरज के जाओ, तड़प के नहीं। राधा राधा राधा, अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी अंश हूं और अविनाशी का चिंतन करते हुए दहाड़ कर जाऊंगा। ऐसे नहीं जाना मृत्यु लोक से परास्त होके। एक ये विकार, वो घटना, ये चिंता, वो शोक, भगवान की शरण में होकर सब रौंदते हुए भगवान ने स्वयं अवतार लेकर दिखाया है। संघर्ष ही जीवन है, एक कायरों का जीवन नहीं है। मनुष्य जन्म एक कायरों की तरह भड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तपस्या करो, भजन करो, संयम से रहो, जीतो माया पर विजय प्राप्त करके जय जयकार भगवान की मनाते हुए चलो। सरल सहज सुगम पंथ है नाम जप, और आज तक कोई सिद्ध हुआ है तो नाम से ही हुआ है। पकड़ में नहीं आता नाम। काहे कि भगवत मार्ग के पथिक हो, तुम्हारे हृदय में तार नहीं चल रहा, मंत्र का, नाम का तार नहीं चल रहा, भगवत चिंतन का तार नहीं चल रहा। तुम चैन से खड़े हो, तुम खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, कैसा तुम्हें जीवन मिला है, तुम्हारा पता नहीं कैसा हृदय है। चैन नहीं, आज भी चैन नहीं। हर समय दिमाग में कहीं ज्यादा तो नहीं सो गया, 8 बजे सोए, 10 बजे, 11 बजे, बार बार घड़ी में, जहां 12 बजे तो उठ के बैठ गए, खत्म के। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अरे यार, शरीर छूटेगा आज नहीं तो कल,
कमाओ, सच्चिदानंद शक्ति कमाओ, भगवान का नाम जप करके रात रात भर भजन कर रहे हैं। बेहोश हो गए, सो गए, बात अलग है, फिर जगे, फिर कमर कस के भजन में चैन नहीं। सहज सरल सुगम पंथ भगवन नाम जप। नाम में वेद वेदांत की सब सूत्र गतियां विराजमान हैं। हमने ऐसे नाम जापक देखे जिनके पास माला भी नहीं है और जिन ऐसे जप रहे हैं कंकड़ रख के 108 गंगा किनारे, एक ओम, ई दुई ओम, ई तीन ओम, वैराग्य की मूर्ति एक लंगोटी भर। अगर कोई गुड़ भी लाता है तो उतना ही लेते हैं जितना तुरंत पाना होता है, कल के लिए नहीं रखेंगे। वैराग्य मूर्ति, ब्रह्मबोध संपन्न और पढ़े लिखे एकदम नहीं हो, एक ओम और दुई ओम और तीन ओम ऐसे जपते देखा है। उनके पास बैठो तो ब्रह्मानुभूति होती है, भजन का प्रवाह होता है। कल गीता वाटिका से कमल माता जी जो आई, इतनी नाम जापक, शरीर कांप रहा था सतोगुण से, 85 वर्ष की अवस्था है और भाई जी और राधा बाबा के दुलार प्राप्त किए हुए। तो जब उन्होंने ऐसे स्पर्श किया तो ऐसा लगा कि जनों में बिजली का करंट छू गया हो आनंद का। काफी देर थर्राता रहा शरीर, जैसे उनका थर्रा रहा था ऐसे थर्राता रहा। कितनी ताकत है नाम जापक में। स्त्री शरीर होते हुए देवी है, साक्षात देवी, भगवान की प्रिय मूर्ति बन चुकी है इस समय नाम जप करते हुए भाई जी और पूज्य राधा बाबा के प्रभाव से। केवल नाम, ऐसे मशीन की तरह जबान चल रही थी, पूरा शरीर कांप रहा था सतोगुण के कारण। ऐसे बार बार वो कोशिश कर रही थी कि रोकने की, रुक नहीं रहा। क्या नाम ने स्थिति, एकदम ऐसा लगा कि भाई जी और राधा बाबा हमें अपना मानते हैं। तो हमको ये सौभाग्य मिला कि पूज्य माता जी आकर के दर्शन दिए। इस पर नाम जापक में अपार सामर्थ्य, सरल सहज सुगम पंथ नाम। मेरे नाम की प्रभा वेद वेदांत की पारगामिनी स्थिति, नाम से सब जागृत हो जाएगा। जो सर्वदा नाम लेते हैं वे जगत में पूज्य हो जाते हैं। कितने पापी तापी उनके संसर्ग से महापुरुष हो जाते हैं। अब और अवहेलना मत कर, समय को मत नष्ट होने दे। नाम ले, अखंड नाम लेने का अभ्यास कर। जब तक एक भी शब्द बोलने की ताकत है तो मौन रहकर नाम जप कर। चाहे तू सूची हो या असूची, अपवित्र हो या पवित्र, नाम जप। प्रतिक्षण मेरा नाम ले। नाम से प्रेम प्रकाशित होता है, नाम जप से मेरा साक्षात्कार होता है। ए आनंद के लाल, तू किसी की तरफ भयभीत होकर गिड़गिड़ा मत, मेरा नाम ले। कोई आ दुख दूर करने वाला पैदा नहीं हुआ। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। एकमात्र भगवान, उनका नाम। इधर उधर ये सब, कोई तुम्हें जंतुर बांध दे, कोई कलावा बांध दे, कोई वस्त्र दे दे, कोई प्रसादी दे दे, उससे तुम्हारा शोक नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं। वशिष्ठ जी, विश्वामित्र, बड़े बड़े महर्षि हुए हैं, वो सब तड़प करके कह रहे, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। कहा मुनि से हिमवंत सुन जो कछुल क्यों लीला, देव धनुज मुनि नाग नर को न मेटन हार। ये महापुरुष जन बोल रहे हैं। एकमात्र भगवन नाम, इसी से पुकार के कहता हूं, तू कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, कैसा भी हो, मेरा नाम जप करेगा तो मैं तुझे परम पद प्रदान करूंगा। मेरे प्राणों के भी प्राण, तू मेरा अंश है और कोई नहीं है। ये जाति पात ये सब बाहरी बात है। पंचभूत हमारे जैसे वैसे तुम्हारे सबके, हम जैसे भगवद आत्मा हैं वैसे तुम भी भगवद अंश आत्मा हो, कोई भेद नहीं, सब मायाकृत है। तू मेरा नाम जप कर, मेरे प्राण, मेरे सर्वस्व, तू क्यों विलख रहा है। नाहम वेदेन तपसा निज्जया नापि तीर्थता, संतुष्यामि द्विज श्रेष्ठ यथा नाम नाम प्रकीर्तनात्। गानेन गुण नामों में मई सायुज्य मापनुयात्। मेरा नाम जप करने से जैसा मैं प्रसन्न होता हूं, संतुष्ट होता हूं, वैसा किसी साधना से नहीं। वेदाध्ययन, तपस्या, यज्ञ, तीर्थाटन, इनसे मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता जैसा नाम जप से होता हूं। नाम कीर्तन द्वारा
भक्त मुझे खरीद लेते हैं। आहा, नाम जप नाम कीर्तन द्वारा भक्त मुझे खरीद लेते हैं, मेरे साथ अभेद भाव को प्राप्त हो जाते हैं। नाम जापक साधुओं का परित्राण, दुष्कृत कार्यों का विनाश, धर्म की संस्थापना, ये तेरे द्वारा हो जाएगी यदि नाम जप करेगा। वैसे तो मैं अवतार लेकर करता हूं, लेकिन नाम जापक में मैं हृदय में बैठकर उसके द्वारा ये करवाता हूं। धर्म संस्थापन, पापों का नाश, दुष्कृति का नाश। ऐसा तेरा इष्ट हूं, अव्यक्त रहता हूं, दिखाई नहीं देता पर तेरे साथ हो। तुझे व्यक्त करना है तो मेरा नाम कीर्तन कर, मेरा नाम जप कर। आओ आओ, तुम्हें बहुत मैं शांति प्रदान करूंगा। आओ, तुम रोग शोक ताप पाप सबसे मुक्त हो जाओगे। देखो, मेरे नाम की शीतल छाया में तुम कृतकृत्य हो जाओगे, तुम्हारी सारी व्यथा दूर हो जाएगी। तुम आज से नियम लो, हर श्वास नाम जप करेंगे, एक भी मिनट कभी नाम नहीं छोड़ेंगे। आओ देखो, मैं मुस्कुराता हुआ तुम्हारे पास खड़ा हूं, तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हें पुकार रहा हूं। तूने इस संसार में जितना अपनापन किया उससे थोड़ा अपनापन मेरे से कर ले, फिर देख। थोड़ा अपनापन भगवान मांग रहे हैं। जैसे मां से, जैसे पुत्र से, जैसे मित्र से, जैसे भाई से, जैसे रिश्तेदारों में किसी एक रिश्ते से, ऐसे भगवान से अपनापन हो जाए। मेरे पास कोई भी ताप और शोक स्पर्श नहीं करता। शीतल प्राणों को करके, परम ज्ञान का प्रकाश भर करके और बंसी बजाता हुआ तुझे मुग्ध कर लूंगा। तू केवल नाम जप कर। ऐसा ही है। फिर जब इनकी लीला का प्रकाश होता है तब आनंद ही आनंद छाया रहता है। चाहे जितना कष्ट हो, ये मन को खींचकर अपनी लीला में ले जाते हैं। मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हें कभी भी शोक चिंता भय नहीं होगा। तुम केवल निरंतर नाम जप करो, निरंतर नाम जप। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है, भगवान परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को इक्ष्वाकु वंश के पहले महाराज निमि का, पहले रघुवंश का वर्णन हुआ, फिर चंद्रवंश का वर्णन हुआ, महाराज निमि का। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज पुररवा के एक पुत्र था आयु, उसके 5 लड़के हुए, नहुष, छत्रव्रत, रजि, शक्तिशाली, रंभ, अनेना। ये भगवान जो श्री कृष्णचंद्र जो प्रकट हुए, ये उन्हीं के पूर्वजों का वर्णन है। काशी का पुत्र काशी, काशी का राष्ट्र, राष्ट्र का दीर्घतमा, दीर्घतमा का धन्वंतर। यही आयुर्वेद प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी के रूप में समुद्र से प्रकट हुए। यज्ञ भाग के भोक्ता भगवान वासुदेव के अंश हैं। जो भगवान का स्मरण करता है अच्युत गोविंद धन्वंतरी आदि नाम से, तो उसके सारे रोग प्रभावहीन हो जाते हैं। देवताओं की प्रार्थना से आयु के पुत्र रजि हुए और उनके 500 पुत्र हुए। देवताओं की प्रार्थना से रजि ने दैत्यों का वध करके इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया, परंतु प्रहलाद जी पर वो विजय प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि प्रहलाद जी भगवान के भक्त थे। इसलिए वो प्रहलाद जी के आगे झुक के ही प्रणाम करते। भगवान की भक्ति का बड़ा प्रभाव है, इसलिए उन्होंने वो स्वर्ग फिर प्रहलाद जी के भय से रजि को वापस कर दिया। जब रजि की मृत्यु हो गई तो इंद्र के मांगने पर भी रजि के पुत्रों ने स्वर्ग नहीं लौटाया, तो बृहस्पति जी ने इंद्र की प्रार्थना से अभिचार विधि से हवन किया, इसलिए